हरिओम। आज 8 जनवरी है 2026। हम लोग 13 अध्याय के 28 नंबर श्लोक देखेंगे। तो उसका जो कनेक्ट है, अ, भगवान, पहले पता है भगवान ने ज्ञान की ज्ञान के फल बताया था उसके पहले श्लोक में। अब भगवान 27 श्लोक में भगवान ने, आप देखोगे तो ज्ञान के फल बताया था। सर्व समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। अब ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं ज्ञान के। चलिए पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि हन्यस् न हि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। सर्वत्र, जो सर्वत्र समभाव से स्थित हुए ईश्वर, ईश्वर जो परमेश्वर है वो कहाँ रहते हैं? सब में रहते हैं, सर्वव्यापी है और एक समान रूप में स्थित है। परमात्मा समान रूप में स्थित है, मगर जो जीवात्मा की दृष्टि है वो अलग अलग है। और जीवात्मा समान रूप में स्थित नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अंतःकरण संश्लिष्ट है। तो अंतःकरण संश्लिष्ट, अंतःकरण अलग अलग है। वासना के अनुसार अंतःकरण अपना काम करता है। इसीलिए जीवात्मा अलग अलग है, अलग अलग में स्थित है। इवन सर्वत्र भी नहीं है। एक जीवात्मा दूसरे जीवात्मा में नहीं है, सब अलग अलग है, जीव अनेक है। परमात्मा जो एक ही है, जैसे आकाश एक ही है, ये जो घटाकाश है वो अलग अलग है। अलग अलग घटा घट है और घटाकाश अलग है। वैसे ही ऐसे जो पश्यन देखता है, न ही नस्ति आत्मनात्मान, क्योंकि वो ज्ञान जब प्राप्त कर लेता है तो किसको वो हिंसा नाश करेगा? आत्मा को कर ही नहीं सकता है। 18 अध्याय में भी इसी प्रकार सईमान लोकान हत्वा, ऐसे सारे लोगों को भी मार देंगे तो भी उनको ही पाप नहीं लगेगा। अर्थात वो मार ही नहीं सकते। क्यों? किसको मारेंगे? वो मारना जीव का, मन का धर्म है, आत्मा का धर्म है नहीं। महाभारत में भी एक श्लोक है, किम तेन न कृतं पापम चोरेण आत्मा पहारिणा योन्यथा संततम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। अर्थ ये है कि जो अन्य प्रकार के आत्मा को अन्य स्वरूप वाला समझता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन पाप नहीं किया? माने अगर आत्मा को अलग समझते हैं तो वो चोर है। सोचिए तो। कहते हैं उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में भी, असुर्यानामते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। जो कोई भी आत्मा का घात करने वाला पुरुष है, वो मरकर उन लोगों में जाते हैं जो असूर्य नाम वाले घोर अंधकार व्याप्त है। और सूर्य माने सूर्य में प्रकाश, और प्रकाश जहां नहीं अंधकार। और असूर्य माने असुर भावापन्न, आसुरी संपत्ति के द्वारा भोगने योग्य जो स्थान है वो आत्मनः। अर्थात जो वो आत्म तत्व को कभी नष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो आत्मा को जानते हैं। जो मनुष्य नहीं जानता है ना, सत्यमस्ति कहते हैं, यह चेद वेदितुम सत्यमस्ति, यह चेद अवेदितुम महति विनष्टि, तुमने महति विनष्ट किया। तो वो उनके जीवन में ऐसे नहीं है, ये बता रहे। तो ब्रह्म को जो जान लेता है उसी स्थिति में वो रहता है। तो ये बात बताई गई। फिर हम
कल देखेंगे। ओके।